पुर्तगाल का वीज़ा आप सऊदी अरेबिया से अगर अप्लाई करेंगे उसके लिए जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट रिक्वायर्ड है, तो वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको फुल गाइडेंस चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस फॉर्म को फिलअप करना है आपने। फिलअप करने के बाद आपने साइन करना है। नंबर 2 पे जो है वो है ओरिजिनल पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ रेलिवेंट पेज। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह है वो, और पासपोर्ट के फ़र्स्ट पेज, अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो फ़र्स्ट एंड सेकंड पेज जो है वो सिग्नेचर वाला पेज भी वो साथ अटैच करें। थर्ड नंबर पे ये है कि अगर आपने बिज़नेस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेटर फ्रॉम द इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइज़र stating the period and the duration of stay and the official invitation letter from certified by the Portuguese foreign police। अच्छा, जो वहाँ से जो इनविटेशन वगैरह है वो वहाँ से जो है पुलिस फ़ॉरेन जो उधर पुर्तगाल की है उधर से जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका वीज़े के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद जो है कि फॉर विजिट फैमिली ओरिजिनल लेटर फ्रॉम द इनवाइटिंग पर्सन स्टेटिंग द पीरियड एंड ड्यूरेशन ऑफ द स्टे, कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड फुल रेफरेंस्ड एड्रेस, इनविटेशन लेटर फ्रॉम द सर्टिफाइड सेम, यानी जो ऊपर मैंने आपको बताया था ये सर्टिफाइड होना चाहिए वहाँ से पुर्तगीज़ जो है वो फ़ॉरेन पुलिस से। फॉर मेडिकल रीज़न के लिए जा रहे हैं कि आपने जो रिसेंट सऊदी अरबिया में अगर आपकी जो मेडिकल हेल्थ है वो आपने प्रोवाइड करना है, और लेटर इशू by the receiving Portuguese institution confirming the type of the treatment reserve and date of the stay and the cost। अगर वही ट्रीटमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वो आपने जो है एक तो सऊदीया का आपको पेपर चाहिए यहाँ से, और वहाँ से जो कंफर्म लेटर फ्रॉम उधर पुर्तगाल से चाहिए, और उसमें डेट मेंशन हो कब आपकी अपॉइंटमेंट है और कॉस्ट वगैरह एवरीथिंग, ठीक है। प्रीपेमेंट एंड द अदर प्रूफ ऑफ सफिशेंट फाइनेंशियल मीन्स जो आपके पास होने चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए अगर आप उधर ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। स्टडी विजिट्स के लिए फर्स्ट स्टडी विजिट्स के लिए यह कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द रिसीविंग पुर्तगीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इंस्टीट्यूशन जो है वो आपने उधर से जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं। होटल रिजर्वेशन जो है अदर प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फॉर द होल स्टे इन शंगन, आपके पास जो होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके बाद जो फ़्लाइट ट्रैवल रिजर्वेशन इंक्लूडिंग रिटर्न फ़्लाइट। नंबर 6 पे है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस फॉर द इंटेंट विजिट ऑफ द शंगन एरिया। फॉर सऊदी नेशनल बैंक स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ, और अगर नॉन सऊदी है उसके लिए जो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। नंबर 7 पे है ओरिजिनल लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर इन केस से स्टैम्प्ड एंड साइन टेस्टेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए पेपर आपका। उसमें जो एक्सप्लेनेशन आपकी पोजीशन, हेल्थ, डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर रिन्यूएबल और नॉट सेलिंग एंड द पर्पस ऑफ ट्रिप, सेल्फ स्पॉन्सर, वैलिड ओरिजिनल ट्रेड लाइसेंस प्लस 1 कॉपी देयर फॉर विद ट्रांसलेशन। अगर आप का अपना बिजनेस है तो उसके लिए जो है ना वो ट्रेड लाइसेंस चाहिए। डोमेस्टिक स्टाफ के लिए लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर एंड द कॉपी ऑफ द जॉब कॉन्ट्रैक्ट, लेटर फ्रॉम द स्पॉन्सर एंड द कॉपी ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक स्टाफ के लिए चाहिए। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड फॉर द शंगन एरिया 30,000 कवर होनी चाहिए। माइनर जो है वो ट्रैवलिंग विदाउट पेरेंट्स लीगल गार्डियन, उनके लिए यह है कि पेरेंट्स की तरफ से जो है वो एक जो लेटर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और डिटेल ईमेल एड्रेस और कॉपी ऑफ द पेरेंट लीगल गार्डियन, पासपोर्ट वगैरह की डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉन सऊदी एप्लीकेंट एक्सपर्ट्स के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। इकामा जो है वो आपका जो वैलिड होना चाहिए आफ्टर द प्लान रिटर्न। 11 जो है सऊदी अरेबियन री एंट्री वीज़ा प्लस 1 कॉपी देयर फोर, ये आपके पास होनी चाहिए। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड स्पेसिफाई। अच्छा, ये जो इसके बाद इंपॉर्टेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द ओरिजिनल ड्यूरिंग सबमिशंस, एडिशनल कॉपी रिक्वायर्ड इफ़ द ओरिजिनल कैन नॉट बी गिवन अवे। ट्रांसलेशन ऑफ ऑल अरबिक डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश और पुर्तगीज़ इज़ मैंडेटरी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इंग्लिश या पुर्तगीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए। ऑल एप्लीकेंट एज 12 एंड ओल्डर फिंगरप्रिंट्स विल बी कलेक्टेड, अगर आप 12 से अबव हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स लेके जाएंगे डेफिनेटली। और रजिस्टर द पेरेंट्स पासपोर्ट फॉर चाइल्ड रजिस्टर इन द पेरेंट पासपोर्ट सेपरेट एप्लीकेशन नीड टू बी सबमिट। वीज़ा कैन बी रिक्वेस्टेड
3 मंथ आप बिफोर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन। डिसाइड विद इन 15 कैलेंडर डे। देयर इज़ नो एक्सप्रेस फीस फॉर द फास्टर वीज़ा। आप जो है फर्स्ट वीज़ा कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते। द पुर्तगीज एम्बेसी इन Riyadh रिजर्व द राइट्स टू रिक्वेस्ट एनी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू एंड डज नॉट गारंटी द इशू ऑफ द वीज़ा। आपसे जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं और फिर भी वीज़ा की गारंटी नहीं होती। एप्लीकेंट डिक्लेरेशन टिक बिलो एंड सिग्नेचर। अगर आप माइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेरेंट्स सिग्नेचर आएंगे। एप्लीकेंट रिसीव, इसमें ये कंप्लीट डिटेल ही आपकी जो है वो चेक लिस्ट है पुर्तगीज़ के लिए। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और गाइडेंस कंप्लीट अगर आपको प्रोसेस की चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उधर आप जो है वो देख सकते हैं। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।